हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मंडे का वीडियो है, मतलब 7 अगस्त का। थोड़ा मतलब एक दिन लेट हो गया मुझे वॉइस देने में, क्योंकि मुझे इतनी भयंकर सर्दी पकड़ी है और मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। आज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, मतलब आज वेडनेसडे है और थोड़ा सा आज वॉइस निकल रहा है। तो मैंने सोचा कि एडिट तो हो गया, चलो आज वॉइस दे देती हूँ और फिर आपके साथ ये वीडियो जल्दी जल्दी शेयर भी करनी थी। तो ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से सर्दी, मतलब इतनी तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहती है, क्या करें। तो यहाँ मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। जैसे कि सैटरडे को मैंने बेटी को प्रॉमिस किया था, बट मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इसीलिए मैं नहीं दे पाई थी। तो मंडे को उसको मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा देना था। तो एक बाउल में मैंने मोज़रेला चीज़ रख दिया था और दूसरे बाउल में कैप्सिकम एंड ओनियन, थोड़ा सा ऑरिगानो और मिक्स ऑप्स मैंने मिक्स कर लिया था। और साथ में जैसे नॉर्मल ब्रेड होते हैं, ब्रेड में पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, ऊपर थोड़ा सा चीज़, फिर उसके ऊपर जो स्टफिंग है कैप्सिकम और प्याज, फिर उसके ऊपर और थोड़ा चीज़ डाल के इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस में 4 से 5 मिनट तक मैंने बेक किया था। और कन्वेक्शन मोड में किया था मैंने, तो ये हो गया था। और ब्रेड पिज़्ज़ा, और बेटी की डिमांड थी उसको लेना था, बट थोड़ा लेट हो गया उसको लेने में। सैटरडे की वजह से मुझे मंडे देना पड़ा। लेकिन बच्चों को जब प्रॉमिस करते हैं ना तो हमें पूरा करना चाहिए, वरना बच्चों के मन में आ जाते कि मम्मी पापा प्रॉमिस करके भी करते नहीं है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो मैं कर पाऊँ बच्चों के लिए वही चीज़ें प्रॉमिस करूँ, और अगर किसी वजह से हो नहीं पाए वो अलग बात है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि वही चीज़ें प्रॉमिस करूँ जो मैं कर पाऊँ। तो यहाँ मैं उसको 4 पिज़्ज़ा दे रही थी, ब्रेड पिज़्ज़ा। उसने बोला था 6, बट उसके टिफ़िन में जगह नहीं होगा, इसलिए मैंने 4 दिया था और बेटे को 1 दिया था। तो फटाफट से मैंने बना दिया ब्रेड पिज़्ज़ा और सब दोनों बच्चों के टिफ़िन में पैक कर दिया। और बेटा ना, जब मैं पिज़्ज़ा बना रही थी तो बेटा उठ गया था और मम्मा क्या बना रहे हो, वो पहले उठ के मेरे पास किचन में ही आता है। उसको पता है कि मम्मा किचन में होती है, तो किचन में आता है और इतना खुश हो गया कि मुझे अब भी खाने को दो। और मतलब उस बच्चों को तो पिज़्ज़ा अच्छा ही लगता है, क्या करें। ये देखिए बेटी का टिफ़िन पैक हो गया। साथ में मैंने उसको फ्रूट्स में दे दिए थे एप्पल काट के। और क्योंकि वो स्कूल में थोड़ा सा बनाना लेना इतना पसंद नहीं करती है, बोलती है मम्मा मुझे टाइम लगता है, पता नहीं उसको बनाना खाने में क्यों टाइम लग जाता है। बट वो एप्पल या पियर या ग्रेप्स लेना बहुत पसंद करती है, तो मैं ये एप्पल दे देती हूँ उसको। और ये रहा बेटे का, जो एक ही पिज़्ज़ा था मैंने, एक ही ब्रेड का पिज़्ज़ा उसके लिए बनाया था, तो वो उसके लिए पैक कर दिया। ऊपर से और थोड़ा ऑरिगेनो डाल के इसका टिफ़िन पैक कर दिया। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के बाद ना मैंने फटाफट से पराठे सेक लिए। मुझे सिर्फ 2 पराठे सेकने थे हस्बैंड के लिए, और उनको लंच नहीं लेना था। और मैंने भी मंडे को पराठे नहीं खाए थे, मैंने ब्रेड ही खाया था, ब्रेड सेक के, क्योंकि मेरा मन था कि मैं ब्रेड और चाय खाऊं। तो मैंने अपने लिए ब्रेड सेक लिए फटाफट से 2, और उसके साथ मैंने चाय लिया क्योंकि मेरा मन था। और बेटे ने भी बोला कि मम्मा मुझे भी ब्रेड खाना है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेक लिया था। और साथ ही में मुझे लंच भी नहीं बनाना था उस दिन, क्योंकि हस्बैंड को लंच नहीं लेना था। किसी की बर्थडे था, उनके कलीग का, मतलब उनके ऑफिस में, तो उसने पार्टी देना था, तो उन्होंने उस दिन नहीं लिया था। तो मेरी देखिए ब्रेड तो सिक गई थी, फटाफट से मैंने चाय छान ली और हस्बैंड को उनका ब्रेकफास्ट दे दिया था खाने के लिए, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। और फिर मैं चली गई थी सीनू को ब्रश कराने के लिए। और उसका ना मूड मतलब एकदम से चेंज हो गया। उसने बोला मैं ब्रेड खाऊंगा, फिर ब्रेड नहीं खाया, उसको चकोस खाना था। एज़ यूजुअल वो चकोस ही खाता है। फिर हस्बैंड चले गए ऑफिस और मुझे था काम कि मैं सीनू को रेडी करूँ और स्कूल छोड़ के आऊँ। सुबह मतलब जब ऑफिस चले जाते हैं हस्बैंड, तब मेरा काम होता है कि सीनू को फटाफट से नहा के, मतलब 5-10 मिनट के बाद उसको नहा दूँ, मैं नहा लूँ, फिर उसके बाद मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तो मेरा नहाना हो चुका था, उसको भी मैंने नहा दिया था और उसका तो ब्रेकफास्ट हो गया था, उसको सिर्फ स्कूल छोड़ के आना था। तो
वो जाता है 9 बजने के लिए, 5 मिनट होता है स्कूल से जाता है, और जब भी वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है पहले अपने नानी से थोड़ा बात करता है, और उसकी नानी भी वेट करती रहती है। और फिर ना पता नहीं वो मतलब जब मैं उसको स्कूल से छोड़ के मुझे ना वो मतलब भूख तो नहीं लग रही थी, बट वो जो चटपटी सी कुछ खाने के लिए मन कर रहा था, और उस दिन मुझे मैगी खाने के लिए मन कर रहा था, चीज़ वाली। तो मैंने बहुत दिन बाद चीज़ वाली मैगी खाई। मैंने खाया नहीं था, आई थिंक 2 महीने बाद मैंने मैगी खाया। मैंने 2 महीने से मैगी नहीं खाया था, तो मुझे मन कर रहा था। तो पहले तो वहाँ से आके मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि मैं पूजा करके नहीं गई थी, सो उसको नहा के चली गई थी। आने के बाद पूजा किया, फिर मैंने एंजॉय किया अपने टीवी सीरियल के साथ मैगी। और मैं यूट्यूब में देख रही थी अनुपमा। मैं इसी टाइम में जब स्कूल छोड़ के आती हूँ तब भी देखती हूँ, और अगर सीनू घर पे रहता है तो उसको ब्रेकफास्ट देने के बाद ही मैं देखती हूँ और अपना एंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैगी खाना हो गया था, फिर आ गई थी मैं क्लीन करने, बेड वगैरह मतलब झाड़ के साफ़ करने। ये बेड समेटा नहीं था मैंने। ये ना फिटेड बेडशीट है, तो इसमें तो एक मतलब इसका मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। मेरिट्स है कि आपको ज़्यादा इसको खींचना नहीं पड़ता, ऐसे ही रहता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से झाड़ दो तो हो जाता है। और इसका डिमेरिट्स है, जब इसको सुखाना होता है ना मुश्किल से सूखता है। मतलब जो नॉर्मल बेडशीट होती है ऐसे ही मतलब झाड़ के सुखा लो तो सूख जाते हैं, इसको इधर से सुखाओ फिर उसको मोड़ के अलग तरह से सुखाओ, सीधा सा सूखने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगे होते हैं। तो इसीलिए मुझे ये पसंद है, और मेरे पास एक ही फिटेड बेडशीट है, इसलिए मैंने कभी फिटेड बेडशीट और दूसरी बार ख़रीदा ही नहीं। तो मेरा रूम तो हो गया, फिर आ गई मैं बेटी के रूम में। और मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी बोल रही थी सीनू चला गया, पूछ रही थी रोता तो नहीं है। मतलब जैसे ही नानी लोगों का कंसर्न होता है वही डेली डेली पूछती है वो रोता तो नहीं है, वो उसने खाना खाया, उसको क्या टिफ़िन दिया। और वही मैं बोल रही थी नहीं नहीं रो रहा है। मम्मी से बात करते करते मैं मतलब मेरा दोनों बेड भी मैंने दोनों रूम का बेड सही कर लिया। और कभी कभी बहन भी इस टाइम में मेरी बात कर लेती है, नहीं तो ज़्यादातर मम्मी ही बात करती है। अगर वो बिज़ी रहती है तो फिर मैं मम्मी के साथ ही बात कर लें, वरना इस टाइम जो सीनू को छोड़ के आने के बाद ना टाइम होता है, मैं जब घर साफ़ करती हूँ तो मैं, मेरी बहन और मम्मी, हम तीनों और मेरी चाची, हम लोग बात करते हैं। तो हो गया था बेड साफ़। फिर बेटी ऊपर ऊपर जो सामान उसका फैला था उसको मैं समेट के रख रही थी। वो करती तो है बट कभी कभी हमें भी करना पड़ता है। मुझे पता है मेरी बेटी को टाइम नहीं मिलता, वो आजकल जितने बड़े क्लास होते हैं पढ़ाई भी बढ़ जाती है तो उसको टाइम नहीं मिलता और थक भी जाती है। डांटती हूँ मैं तो कर ले, बट मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ। डांटना तो ज़रूरी है लेकिन हेल्प भी करना बच्चों का उतना ही ज़रूरी है, बच्चों का हेल्प करना, क्या करें। तो मंडे को मैंने अपना लिविंग रूम सही मतलब थोड़ा सा डस्टिंग किया था। अभी थोड़े थोड़े मैं मतलब बैक टू रूटीन आ रही हूँ, एनर्जी थोड़ा हो रहा है कि नहीं अभी काम करूँ, क्योंकि जब तबीयत ख़राब रहती है ना माइंड कुछ नहीं करता करने के लिए, मतलब मन ही नहीं होता। और जब ठीक ठीक होता है ना तब लगता है कि नहीं साफ़ करें, लेकिन अपना घर है साफ़ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, रोज़ रोज़ करने की जगह पे 2-3 दिन में करती थी, बट करती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, मंडे को लिविंग रूम कर लिया तो ट्यूसडे को मैं अपना रूम बेडरूम, थर्ड वेडनेसडे को बेटी का रूम, ऐसे ही करती हूँ। और मतलब इस तरह से ना एक दिन में पूरा घर तो साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, तो ऐसे ही घर भी साफ़ रहता है। और तो मैंने तो पहले सोफ़ा वगैरह सब झाड़ झूट दिया, सही किया, और फिर उसके बाद डाइनिंग साफ़ करके और टीवी का यूनिट और दूसरा सोफ़ा ये सब मिरर क्लीन करने लगी थी। हर रोज़ मैं ना जितने मेरे ड्रेसिंग टेबल के मिरर होते हैं जिसमें मैंने कांच डलवाया है, टीवी का पैनल, ये सब मैं डेली साफ़ करती हूँ। जिसमें थोड़ा सा मतलब धूल ज़्यादा हो जाते हैं ना, जैसे डाइनिंग के ऊपर वाला, वो मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो क्लीनिंग करने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी और उन्होंने झाड़ू पोछा करके वो चली गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना लिया, और सब्ज़ी में मैंने कैप्सिकम और पनीर बनाया था। और फिर उसके बाद सिर्फ रोटियां सेकनी थी। तो बेटी जब आती है फिर उसका टिफ़िन वगैरह, मैंने बोला था पहले भी मैं ही साफ़ करती हूँ, तो मैंने उसका टिफ़िन और बेटे का टिफ़िन भी स्कूल का था, तो दोनों का टिफ़िन मैंने साफ़ कर लिया और मैं फटाफट आ गई रोटी बनाने हम तीनों के लिए। और रोटी जब खाना होता है ना मैं बना के नहीं रखती हूँ, जब हम लोग खाते हैं उसी टाइम बना देती हूँ कि फिर गर्मा गर्म रोटी खाएं फिर ठंडा हो जाता है।
तो फिर उसके बाद हम तीनों ने बैठ के लंच किया, और बेटे ने भी नहीं खाया था। वो आजकल बोलता है कि दीदी के आने के बाद ही खाऊंगा, लेकिन कभी कभी मैं उसको खिला देती हूँ, अगर उसको भूख लगती है तो उसको खिला देती हूँ। तो पनीर बेटी को बहुत ही अच्छा लगा था, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है पनीर, क्योंकि उसको ऐसे भी उसको क्या, सारे बच्चों को ही पनीर पसंद होता है। आ गया। जब भी डोर बेल बजता है पिज्ज़ा आता है उसके लिए। मम्मा पिज्ज़ा का ऑर्डर आ गया, मेरा ऑर्डर आ गया। ये आ गया उसका ऑर्डर। हाँ ये तेरा है। ये ख़त्म हो गया था, कसूरी मेथी ख़त्म हो गया। कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी मंगाया था, नहीं है? हाँ गुड। सीनो किचन के स्लैब के ऊपर रख दे, रख दो, सब रख दो। सीनो जा ये किचन में रख दे, और ये डायपर अपने जगह पे रख दे। जा ये हाँ हाँ, जा किचन में रख दे स्लैब के ऊपर। जाओ, लो लेके जाओ, लेके जाओ आराम से बेटा। रन करके नहीं, दो ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, दो लेके जाओ, ये एक हाथ में पकड़ो। देखो मम्मा को कैसे हेल्प करता है मेरा बच्चा। आराम से बेटा, आराम से। तो मेरा कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो मैं वही ब्लिंकिट से मंगाई थी। तो ब्लिंकिट वाले जल्दी ही डिलीवरी कर देते हैं, मैक्सिमम 15 से 17 मिनट, और उससे ज़्यादा तो लगता ही नहीं है। अगर ट्रैफिक होता तो अलग बातें, पर हो जाता है। तो उसके बाद सीनू की ड्यूटी हो जाती है। अगर उसने देख लिया सामान आगे कि मम्मा मुझे ही रखना है, और अच्छा लगता है वो जब इसे दौड़ के भाग के आता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे देखने में। तो मैं ना राइस बना रही थी मंडे को नाइट में, क्योंकि हमने सुबह रोटी खाई थी, तो रात को सबको राइस ही खाने, जैसे कि हम एक टाइम तो राइस खाते ही हैं। तो साथ में बना था राइस, दाल, और हमारे यहाँ बोलते हैं कांकण, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट हमारे यहाँ कांकण बोलते हैं, कांकण आलू की भुजिया। और ये बेटे को होमवर्क मिला था, तो उसके पापा उसको करा रहे थे, और क्योंकि बेटी कराती उस दिन वो बिजी थी, उसका नेक्स्ट डे डिबेट था, तो पापा की ड्यूटी थी कराने के लिए। तो पापा लग गए थे बेटे को होमवर्क कराने में, और बेटा भी बोला था थैंक यू पापा, आपने मुझे होमवर्क करा दिया। और वो जा रहा था दीदी रखने के लिए, तो दीदी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने बोला तो धीरे धीरे जा। और बेटी प्रैक्टिस कर रही थी अपने डिबेट के लिए, उसका जो फाइनल था, और उसका भी मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है, वो सेकेंड आई है, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो यहाँ तो मेरा खाना बन चुका था, और हस्बैंड को लग गई थी तेज़ वाली भूख, तो मैंने फटाफट से उनके लिए दाल चावल और सब्जी निकाल दिया। और थोड़ा सा ना, जब मैं दाल में छौंका लगाया था, हींग का छौंका तो लगता है, कड़ी पत्ता था तो कड़ी पत्ता का भी छौंका लगा दे, उनको इतना टेस्टी लगा, बोले मुझे इतनी शांति मिली। सिंपल खाना है, बट जो बोलते हैं ना, जो शांति मिलनी है उनको, वो मिल गई थी, ऐसा बोल रहे थे, तो बड़ा खुशी लगा इसे खा के। फिर उसके बाद वो बाप बेटे खाने के बाद हम माँ बेटी बैठ गए थे, और बेटी ने बोला मम्मा आप मुझे खिला दो, क्योंकि मुझे फिर जाके प्रैक्टिस करना है, मेरा मन नहीं है। और मैं उसको कभी कभी खिला भी देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो खाना पीना तो हो गया, तब बारी थी किचन क्लीन करने की और बर्तन साफ़ करने की। तो फटाफट से बर्तन मैंने साफ़ कर दी, क्योंकि रात का बर्तन मैं नहीं डालती हूँ, मैं क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद किचन क्लीन करना था। तो ये था मेरा मंडे का वीडियो, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और वीडियो को शेयर किया कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।